वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ था, गुजरात के सूरत में रहने वाले परिवार में, कारोबारी परिवार में, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई की, विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ही ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उनसे मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने किया। नाम रतन टाटा को उन्होंने गोद में लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की, इसीलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनेल स्कूल में की। इसके अलावा अमेरिका की कार्मेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। रतन टाटा सक्सेस स्टोरी। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। रतन टाटा की कई कंपनियां हैं। इसमें कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी, उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज से उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसीलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को इंडस्ट्रीज व उनकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की। इसके बाद ही रतन टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया और इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। दुनिया की सबसे सस्ती नैनो बनाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगवार लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी गाड़ी भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में कहा जाता लोगों ने सोचा ही नहीं था कि लखटकिया यानी 1 लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी साकार रतन टाटा ने ही करवाया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने ग्रुप ने सभी कार्यभार जिम्मेदारी से रिटायर हो गए। उसके बाद साइनस मिस्त्री को रतन टाटा ग्रुप के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने ही देखते रहते हैं। कंपनी की वैल्यू
50 गुना बढ़ा दी। टाटा की सबसे जो चर्चित कहानी है, आइए आपको मैं वो सुनाती हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय रतन टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ये आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी ही नहीं, उसमें आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद ही कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल गए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील ही खत्म कर दी और शुरू की उसी इंडिका कार को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का शुरू किया। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 में आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया हो गई, कगार पर पहुंच गई। इस वजह से रतन टाटा को महान कहते हैं। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान दे देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीरों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का अमीर मानते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी सुनकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना